नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस करने वाले हैं ऑफ जुलाई मंथ। ठीक है, एक ही वीडियो में ये आपको डन हो जाएगा। यहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ है ना, उसको मैंने कंपाइल किया हुआ है। यानी इस पीडीएफ में 10 पेज है करीब। 10 पेज में सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही मैंने डाला हुआ है जुलाई मंथ का। इसमें से भी मैं आपको मार्किंग दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो कम इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क कर दूंगा। उसको आप रिविजन कर लेना 2-3 बार और आपका काम बन जाएगा, अगर आप जीए मिसलेनियस के लिए चिंतित है तो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस, ठीक है, अवार्ड्स। इसके बाद स्टेट न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, ठीक है, इन्वायरमेंट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस पोर्शन डन हो जाएगा फॉर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो लास्ट 5 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद मालूम चला है, उस आधार पर ये मैंने बनाया है। लास्ट ईयर हम लोग का जीए मिसलेनियस बहुत बेनिफिट दिया था। 1 घंटे का जो मैराथन था उससे ही हमारा काफ़ी क्वेश्चन बढ़ गया था, 20 करीब क्वेश्चन था। तो वही सोच के हिसाब से इस बार मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको कवर हो जाए कम समय में। ठीक है, और उसमें भी मैं मार्क कर दूंगा जो कि आपको भूलना नहीं है, वो एकदम 10 on 10 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज से। देखो यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगा समझा सकूंगा, समझाना तो है नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो फैक्ट है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, ये आपको याद करने का, आपको मल्टीपल रिवीजन करने का बारी है। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, फिर रिवीजन करना आपका बारी है। और इसका जो टेस्ट लगेगा वो मैं बता दूंगा कि टेस्ट आपको कहाँ से देना है। तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। 1 जुलाई को मनाया जा रहा है नेशनल सीए डे। ठीक है, आईसीएआई का इस दिन फाउंडेशन हुआ था, इस दिन ही बना था आईसीएआई, इसीलिए हम लोग नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाते हैं। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स मनाया जाता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। ठीक है, 2025 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स माना है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स कब मनाने जाने वाला है, मतलब 2026 में, 27 में, 2025 में, क्वेश्चन बनेगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, जैसे स्टार मार्क कर दूंगा जो इंपॉइंट होगा। ठीक है, तो ये वाला इंपॉइंट है। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया है, थीम रखा गया कॉपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 2025। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया, रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूएनजीए रिफॉर्मिंग कमिटमेंट टू 2030 एजेंडा। 10 जुलाई को मनाया गया ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। इस दिन निकोला टेस्ला का बर्थडे है। ठीक है, तो ये बर्थडे मनाया गया, साथ में ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जा रहा है। ऐसे याद कर लो, एक और एक मिलकर ही तो बहुत सारे लोग बनते हैं, तो एक एक करके सबको बन करके पॉपुलेशन बढ़ा दिया है। तो 1 और 1 जुलाई ऐसे याद कर लो, 1 1 जुलाई। तो इसका क्या थीम है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। वर्ल्ड हॉर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड हॉर्स डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका थीम रखा गया है ऑनरिंग ए टाइमलेस पार्टनर। यूएनजीए के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है ऑन 3 जून 2025, यानी अभी अभी ही फिलहाल इसको सेलिब्रेट करने चालू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जा रहा है। ठीक है, 12 जुलाई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ होप भी मनाया जा रहा है। ये भी फर्स्ट सेलिब्रेशन है 2025 में यूएनजीए के द्वारा। इसका थीम क्या रखा गया है, यूनिवर्सल नीड इन अनसर्टेन टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, 12 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, जब सैंड स्टॉर्म आता है, डस्ट स्टॉर्म्स आता है, उनको रोकने के लिए हम लोग एक डे स्पेसिफाई किए हैं 12 जुलाई। बार बार आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बचा कर रखना पड़ेगा। 12 12 12 12। ठीक है, इसीलिए 12 जुलाई। इसका थीम क्या रखा गया है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स वर्किंग अक्रॉस एजेंडाज फॉर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। यूएन डिक्लेयर्ड 2025 टू 2034 एज द डिकेड फॉर कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। याद रखना इसको भी कि ये डिकेड माना जा रहा है 2025 से लेकर 2034 तक। ठीक है, इसके बाद 15 जुलाई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूएनजीए इन 2014। 2025 मार्क्स 10 years ऑफ ऑब्जर्वेंस। ठीक है,
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, 10 साल हो गया इसका। इसके बाद क्या है, 26 जुलाई, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव यूनिवर्सिटी, मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, इसका थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, इस्टेब्लिश बाय यूनेस्को इन 2015। 28 जुलाई का बात करते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इन इंडिया, प्रमोटेड बाय एनवीस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, चल, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 न्यूज पॉइंट था। ठीक है, 6 न्यूज पॉइंट था, बाकी पढ़ना सब है, तो इंपॉर्टेंट है तभी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, नहीं तो डालता ही नहीं। इंपॉर्टेंट डेज तो बहुत सारा होता है। ठीक है, 2 जुलाई का कुछ नहीं है, 3 जुलाई कुछ नहीं है, 4 जुलाई कुछ नहीं है। ऐसा क्या है कि सच में नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका यही बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है सारा। उसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके दिया हुआ है। जो स्टार मार्क दिया हुआ है वो तो आप इतू सा भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट्स का बात करते हैं। सोनाली मिश्रा, फर्स्ट वुमेन टू लीड आरपीएफ, पहली वुमेन है। सबसे पहले जो वुमेन है देख रही है मेरी वीडियो, पहले तो आप ऐसे सैल्यूट करो, करो आप सैल्यूट सोनाली मिश्रा। ठीक है, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, जिनको अभी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर, आरपीएफ के अंदर। स्टार मार्क कर दिया, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आरबीआई अपॉइंट्स केशवन रामचंद्रन एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। साहिल किन्नी नेम्ड न्यू सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब, यही पूछ सकता है। तो यहाँ पर तो सभी स्टार मार्क हो रहा है। सुनील कदम अपॉइंटेड एज सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कदम कदम पे साथ निभाएंगे सुनील, कदम कदम पे साथ निभाएंगे सुनील, ऐसे याद कर लो। सुनील कदम जो है वो सेबी में आ रहे हैं, कदम कदम पे साथ निभाएंगे सेबी, साथ में सुनील, सुनील निभाएंगे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है काम। ये भी पॉइंट हो गया। सुकन्या सोनोवाल बिकम्स कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी की ये छात्र हैं, छात्रा हैं सुकन्या सोनोवाल, और ये कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर के तौर पर लीड करेंगे इंडिया को। ठीक है, फॉर द 2025-2027 टर्म्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नफरा, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नफरा जो है ना 2018 में बना था बाय कंपनीज एक्ट 2013, और ये एक ऑडिट रेगुलेटर है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी सारा इंपॉर्टेंट बन रहा है। शैलेश जजेरिकर, शैलेश जजेरिकर जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज ए ग्लोबल सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, ठीक है, चलो, यह सभी इंपॉर्टेंट था। अब ऑब्चुरीज में बात करते हैं। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई, 85 की उम्र में ये चल बसे। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघनाथ देसाई डाइज एट 85, ही वॉज ए इन्वायरमेंटलिस्ट हु डिड ग्रेट वर्क फॉर आवर कंट्री। दूसरा ऑप्शन देगा ही वॉज ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इसका तीसरा नाम लिखेगा कि ही रोट द बुक मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, ऐसा करके पूछेगा आपसे, ये याद रखना है इसको। ठीक है, चलो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब आधा स्टार तो नहीं बना सकते ना, लेकिन अच्छे रहने देते हैं इसको, इसलिए बना देते हैं। चलो, सोनल हॉलैंड जो है वो इंडिया की पहली मास्टर ऑफ वाइन थे, मास्टर ऑफ वाइन। इन्होंने अपने एक बुक लॉन्च किया है, मेमोयर लॉन्च किया है, का नाम है वन इन अ बिलियन। ठीक, क्वाड नेशन जो है वो कोस्ट गार्ड ऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, मतलब लॉन्च कर रहा है कि लॉन्च कर दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोस्ट गार्ड कॉपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कौन किया है, क्वाड नेशन किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वाड नेशन में कौन कौन आता है ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंडिया आता है, यूएस आता है, जापान आता है, और कौन सा देश आता है। ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस आता है, और कौन आता है। ठीक है, और आपको बोल देगा यूएई, क्योंकि क्वाड में तो यू भी है, तो यू से तो यूएई हो सकता है, आपका दिमाग वहां पर भटकेगा और आंसर होगा जापान। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। अगला देखते हैं, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया 32nd सिम्बेक्स इन सिंगापुर। सिंगापुर के साथ इंडिया जो है एक्सरसाइज कर रहा है, इसका नाम है सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज कंडक्टेड एनुअली बाय इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी।
ठीक है, इसके बाद है इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ये 14th एडिशन है, जोधपुर में हुआ है। ठीक है, ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में ही हुआ है। इट इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म फोर्सेस। ठीक है, अगर पाकिस्तान वाला होता तो बोलता है कि सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, है ना। एक दो तीन चार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो सारा इंपॉर्टेंट है भाई, सारा इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर निकाल के दे रहा हूँ। अवार्ड का बात करते हैं। वर्षा देशपांडे, वर्षा देशपांडे जो है वो जीती है 2025 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। ठीक है, ये 40th यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है और इंडिविजुअल कैटेगरी में इनको मिला है। ठीक है, शी इज नोन फॉर कैंपेन्स एंड स्टिंग ऑपरेशंस टू प्रिवेंट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, चैंपियनिंग जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। देखो, जो मैन होते हैं वो ऐसी पर्सनालिटी को इज्जत करना चाहिए उनको, लेकिन जो फीमेल होती है ना उनको रोल मॉडल बनाना चाहिए ऐसी पर्सनालिटी को। वर्षा देश पांडे को देखो आप, नाम में देश है और देश के लिए वो पंडित भी बनी हुई है। देश पंडित, वर्षा देश पंडित। हम्म? जितनी भी महिलाएं हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रही हैं, ये सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस को रोक रही हैं, स्टिंग ऑपरेशन चला रही हैं, कैंपेन चला रही है, या सैल्यूट बनता है ऐसी महिला को। ठीक है, रोल मॉडल होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। केरला का अर्थनकल पुलिस स्टेशन जो है वो इंडिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन बन गया है। ठीक है, बीआईएस को तरफ से सर्टिफिकेशन मिला है आईएसओ 9001/2015। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वर्षा देश पांडे वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वक्त केरला का पुलिस स्टेशन ये सब पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट का पुलिस स्टेशन है जो कि इंडिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन बना है, ये पूछ लेगा। दीपिका पादुकोण बिकम्स फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ठीक है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में कोई पहली इंडियन जो कि स्टार के साथ ऑनर हुई है उनका नाम है दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट वुमेन भी नहीं है, फर्स्ट इंडियन है। वाह, चलो इस ये भी हमारा स्टार मार्क में आ गया। इसके बाद देखो, हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स अनाउंस्ड हर इंक्लूजन इन द मोशन पिक्चर्स कैटेगरी फॉर द क्लास ऑफ 2026। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अनाउंस 34 मैत्री अवार्ड्स टू बूस्ट टाइज विद इंडिया। मित्र के साथ तो मैत्री ही होगा ना, तो मित्र के साथ मैत्री हो गया ये ऑस्ट्रेलिया। इस बार 2023 में क्या हुआ ना कि इंडिया को हराया ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब। ठीक है, और रोहित शर्मा बेचारा रोने लगा था, तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरा लग गया। तब से ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ इंडिया के साथ करते ही जा रहा है। कभी दोस्ती निभाता है, कभी इंडिया से आदमी को बुलाता है, उसको वर्ल्ड कप जितवा देता है, मतलब कुछ से कुछ करवा रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है मैत्री अवार्ड भी दिया है। क्वेश्चन ये भी बनेगा आपसे कि कौन सा देश है जो कि मैत्री अवार्ड अनाउंस किया है टू बूस्ट टाइज विद इंडिया। जो आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विधु इशिका, नाम भी बहुत अच्छा है यार इसका। विधु इशिका, विधु इशिका क्राउन मिसेस अर्थ इंटरनेशनल 2025। जिसका नाम ही इश्क है वो तो पूरे अर्थ में राज करेंगी। हाँ, राज कर रही है, वो क्राउन भी है उनके पास। वाह, चलो, तो विदु इशिका, जश्न इश्क। अब है एसबीआई एडजस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ये कह रहा है। इसको बाद में समझेंगे लंच के बाद, ठीक है। इसको लंच के बाद समझते हैं, एसबीआई का नहीं देना। चलो, गीतांजलि श्री विंस पेन्स इंटरनेशनल अवार्ड, पेन इंटरनेशनल अवार्ड जीती है गीतांजलि श्री। इनका एक बुक है, क्या है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ठीक है, और इसको फिर ट्रांसलेट कर दिया गया फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बाय डेजी रॉकवेल। और उसके बाद फिर 14 टाइटल्स ये जीती है। नहीं, इट इज वन ऑफ द 14 टाइटल्स जिन्होंने पेन प्राइज जीता है। ठीक है, पेन, पेन का एक फोटो बनाया, पेन ऐसे ही पेन होता है ना। इस साला ये तो खराब चीज, कुछ भी बन रहा है। ये तो तीर बन रहा है, वो भी टेढ़ा तीर। चलो, तीर बना देते हैं। चलो, ये हो गया। सुहानी शाह क्राउंड बेस्ट मैजिक क्रिएटर एट FISM 2025। सुहानी शाह जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे बागेश्वर धाम याद आता है। ठीक है, सुहानी शाह हैज बिकम फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट टू विन बिग एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटीज वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन इटली। शी बैग्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट मैजिक क्रिएटर। ठीक है, इसको भी स्टार ले लो। गर्ल फ्रॉम मैंगलोर क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ 170 आवर भरतनाट्यम परफॉर्मेंस। बताओ इनका नाम क्या है। रेमोना एवेटे परेरा
ऐसा लग रहा है कि इनका नाम जो है वो श्रीलंका का है, इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, रेमोना एविटा परेरा एंटर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विथ हर 170 आवर लॉन्ग भरतनाट्यम परफॉर्मेंस, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो आपका दिमाग घूम जाएगा, पहले तो आपको लगेगा यार तो श्रीलंका का होना चाहिए, अगर इंडिया का है तो कौन सा स्टेट में होगा, तो आप तमिलनाडु बोलने लगे हो। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा मैंगलोर। मतलब मैंगलोर कहाँ पर है मुझे मालूम नहीं है, मैंगलोर कहाँ पर है, चेक करें क्या? नहीं, आप लोग चेक करके बताओ यार, मैं बेचारा दुमका में रहने वाला बंदा क्या जानूंगा। ठीक है, आप लोग बताओ मैंगलोर कहाँ है। स्टेट न्यूज का बात करते हैं, है ना। इंडिया लॉन्च कर रहा है फर्स्ट एवर कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, मतलब इंडिया ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट एवर कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से चलेगा। तो ये कहाँ है पर चलने वाला है, लेह लद्दाख में चलेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहाँ चलने वाला है, कौन सा स्टेट, कौन सा यूनियन टेरिटरी में चलने वाला है, तो आपका आंसर होगा लेह लद्दाख। ठीक है, लेह यहीं चला देते हैं लेह। ठीक है, पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है वो पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है या फिर बोलो स्टेट बन गया है टू इंक्लूड स्क्रीनिंग फॉर टीबी पेशेंट अंडर द इनिशिएटिव ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। ये देखो ये प्रोग्राम क्या है, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में ना जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं वो 3 से 5 फैमिली को अडॉप्ट करते हैं और कुछ समय के लिए उनका जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहता है वो मैनेज करते हैं। तो इसी प्रोग्राम के अंदर टीबी पेशेंट का स्क्रीनिंग करने के लिए पुडुचेरी पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट, ये पूछेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि सर आप सब में मार्क करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट लाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू यूज फेस आईडी फॉर राशन कार्ड। अभी देखो आपको राशन कार्ड चाहिए तो फेस आईडी इस्तेमाल कर रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी ना बायोमेट्रिक होता है, शायद थंब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जो है वो फेस आईडी का इस्तेमाल होगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोल इंडिया का फर्स्ट ऑल वुमेन डिस्पेंसरी खुला है छत्तीसगढ़ के अंदर, अच्छी बात। बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव लेस देन 1200 वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, कौन सा स्टेट, बिहार आता है ना, तो बिहार फर्स्ट हाईलाइटेड स्टेट। ठीक है, इसके बाद याक्टन विलेज इन पोक्योंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सिक्किम, बिकम द इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज। ठीक है, याक्टन विलेज। ठीक है, सिक्किम में बहुत अच्छा सिटी लगता है और स्टेट लगता है, जाने का बहुत मन करता है, कभी न कभी जाएंगे जरूर, एक बार गए हुए हैं और एक बार जाएंगे। गुजरात टॉप्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज इन आलू, पोटैटोज इन इंडिया। जब तक रहेगा बिहार में लालू तब तक गुजरात में रहेगा आलू, अगर बिहार में लालू है तो गुजरात में आलू है। ठीक है, तो प्रोसेस्ड पोटैटोज का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। E10 शिनकानसेन, ये जो है ये बुलेट ट्रेन है जापान का, जो कि मुंबई टू अहमदाबाद चलेगा। ठीक है, तो E10 सानिकेशन क्या है, शिनकानसेन। ठीक है, शिनकानसेन जापान नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है जो कि डेवलप किया गया है टू रिप्लेस द ओल्डर E2 एंड E5 सीरीज। ठीक, महाराष्ट्र टू ऑब्जर्व August 7 एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। ठीक है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न MS स्वामीनाथन, जिनका नाम में MS है, उनका उनके लिए बर्थडे कब मनाया जा रहा है, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त। MS स्वामीनाथन कौन है, आपको मालूम ही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में, MS स्वामीनाथन है। तो इनके लिए जो बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, कौन सा स्टेट मना रहा है पहले तो आप याद रखो, तो मना रहा है महाराष्ट्र और MS स्वामीनाथन के लिए। तो वो MS नाम ही MS है, थाला फॉर रीजन। ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा, वो 7 तारीख ही होगा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, साइंस एंड टेक देखते हैं। एक है कॉटम बेबी, ये कॉटम बेबी क्या है, कॉटम बेबी फर्स्ट मलेरिया ड्रग है फॉर इन्फेंट्स। जो भी बच्चे हैं जन्म लिए हैं और 6 मंथ तक है, ठीक है, 6 मंथ तक जो भी बच्चे हैं जिनका वेट जो है 2 kg से 5 kg के बीच में है, तो उसके लिए मलेरिया का एक ट्रीटमेंट आया है। ठीक है, किस देश ने इसको लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो स्विट्जरलैंड अप्रूव कोटम बेबी द फर्स्ट एवर मलेरिया ट्रीटमेंट फॉर न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट्स डेवलप्ड बाय नोवार्टिस। नोवार्टिस नाम का वो कंपनी, स्पेशली डिजाइन फॉर
इन्फेंट्स वेइंग 2 to 5 kg। ठीक। भारत इनिशिएटिव, भारत का फुल फॉर्म क्या है? बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस लॉन्च्ड बाय आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है। अंडर दिस इनिशिएटिव रिसर्चर्स आर रिबिल्डिंग India's first comprehensive aging database. It will challenge Western values for cholesterol, vitamin D, B12 may label Indians as deficient। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अभी जो बाहर का देश लोग बोलता है कि नमक जो है ना वो इतना परसेंटेज ही खाना चाहिए, सोडियम इतना परसेंटेज ही बॉडी में रहना चाहिए, लेकिन इंडियंस का बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओवरलोडेड है इंडियंस। कभी कभी ऐसा बोल देता है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग अपने क्लाइमेट के हिसाब से ठीक ही खाते हो भाई, हम लोग को क्या तकलीफ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है जी? ठीक है। अभी 10 रुपए का बिस्किट का 20 रुपए में खा रहे हैं तो क्या तकलीफ है जी? ठीक है। तो जैसे बाहर का लोग क्या बोलता है ना कि इंडिया का इंसान में B12 नहीं रहता है, इंडिया का इंसान में विटामिन डी का कमी है या विटामिन डी ज्यादा है, तो हम लोग बाहर का बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इंडिया के लिए वैल्यूज अलग रहे, इंडिया अलग तरीके से, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, वेदर इंडिया का अलग है, तो यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए। तो इसीलिए भारत इनिशिएटिव आया है, जहां पर हम लोग इंडिया का जो एजिंग है, इंडिया का जो एडवर्सिटी है, और उसको हम लोग देख रहे हैं। इंडिया में कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्चुअल में होना चाहिए, विटामिन डी लेवल होना चाहिए, B12 लेवल होना चाहिए, तब तो हम लोग देख पाएंगे कि इंडिया में अगर इतना लेवल होना चाहिए तो कमी है या फिर नहीं है। हो सकता है मान लो विटामिन डी B12 का 20% रहेगा तो भी आपका चल जाएगा काम इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आप यूएसए में रहेंगे तो आपको 30% रहना चाहिए B12, क्योंकि वहां का वेदर अलग है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो वहां पर बोल रहा है 30% होगा मिनिमम, तो वहां से हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को 30% होगा, हम लोग तो कम है, हम लोग तो डेफिशिएंट है, लेकिन हो सकता है कि ना डेफिशिएंट हो। तो इसको ही ठीक करने के लिए भारत आया है। भारत, भारत हमको जान से प्यारा है, और इसलिए भारत का फुल फॉर्म है बायोमार्कर फॉर हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस एंड एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। ठीक है। इंडिया का, इसके बाद देखते हैं, इंडिया का पहला प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी खुला है फॉर डिप्लीटेड और हैवी वाटर अपग्रेडेशन। देखो क्या होता है ना इस न्यूज में, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। देखो जब भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं ना, तो बहुत सारा चीज को कूल करना पड़ता है, तो कूलेंट का इस्तेमाल होता है। जो कूलेंट होता है ना वो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर, उसमें वाटर 99% प्योर रहता है, तो उसका मदद से कोई भी सामान ठंडा होता है, कूलेंट होता है, कोई भी प्रोसेस जो है वो ठंडा होता है। लेकिन जैसे ही हैवी वाटर जिसमें 99% प्योर है, प्योरिटी है, तो वो जब नॉर्मल पानी के साथ मिलता है ना, तो वो पानी जो है हैवी वाटर डिप्लीट हो जाता है, मतलब उसका क्या उसको बोलते हैं एनर्जी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो वही एक प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी हम लोग खोले हैं ताकि डिप्लीटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन हम लोग कर सकें, मतलब जितना पानी डिप्लीट हो रहा है, हैवी वाटर डिप्लीट हो रहा है, उसको हम लोग टेस्ट कर पाए और फिर अपग्रेड कर पाए। पहले ये काम सिर्फ BARC करता था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अब जो है एक प्राइवेट कंपनी भी करेगा, टेमा इंडिया लिमिटेड। तो ये कमीशन किया गया टेमा इंडिया लिमिटेड, और इसको मुंबई में महाराष्ट्र में कमीशन किया गया है। ठीक है। और ये जो है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर प्लांट होगा जो कि इस डोमेन में काम करेगा। ठीक है। तो बस इतना आप जानो कि कहाँ पर खुल रहा है और कौन सा है जो किसको कर रहा है, मतलब टेमा इंडिया लिमिटेड कर रहा है, टेमा, टेमू। ठीक है। निसार जो है फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट है नासा का, इसरो का। ठीक है। दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये एक डुअल फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है यूजिंग एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। उतना मत देखो यार, बस इतना देखो कि नासा और इसरो ने मिल करके निसार बनाया है। ठीक है। नासा और इसरो, अगर मान लो कि किसी किसी हस्बैंड का नाम होगा नासा और वाइफ का नाम होगा इसरो, तो वो लोग दोनों मिल करके अपना बेबी का नाम ऐसे रखेगा निसार। ठीक है। नीरस। ठीक है। नीरस नहीं रख सकते, इसे रख दिया निसार। ए न्यू ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्रिब, CRIB, ये ये डिस्कवर किया गया है एट रोटरी बैंगलोर TTK ब्लड सेंटर। ठीक है। क्रिब का फुल फॉर्म क्या है पूछ सकता है, क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। ठीक है। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी UK। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बना, इसके अलावे यहाँ पर बना ये भारत इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट बन गया, इकोटम बेबी इंपॉर्टेंट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये स्कीम आया है। ठीक है।
इट इज अ सिस्टम अंडर द इंडियन कार्बन मार्केट टू बाय एंड सेल कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट को खरीदने के लिए, बेचने के लिए स्कीम आया है। देखो, अगर मान लो कि कोई भी ऐसा इंसान है या कंपनी है, इंसान तो नहीं, कोई भी ऐसा कंपनी है जो कि 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एनर्जी को रोका है, ठीक है, मतलब इतना एमिशन कम किया है, तो कम किया तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, जिसको ये बेच सकता है ऐसे लोग को, ऐसे कंपनी को जो कि 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और प्रोड्यूस कर दिया है, लिमिट से ही प्रोड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 20% ही कर सकते हो, ठीक है, मान लो 200 मेट्रिक टन आप, क्या उसको बोलते हैं, हवा में छोड़ सकते हो। तो आपने क्या किया है, सिर्फ 180 मेट्रिक टन ही किया है, तो बाकी जो 20 मेट्रिक टन है ना, इसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, इस सर्टिफिकेट को आप बेच भी सकते हो। कौन खरीदेगा ये सर्टिफिकेट? ऐसा आदमी खरीदेगा जो कि 200 मेट्रिक टन का लिमिट से ज़्यादा ये कर दिया है, एमिट कर दिया है। मान लो 300 मेट्रिक टन कर दिया है, ठीक है, तो इसको चाहिए, तो इसको चाहिए कितना चाहिए, इसको 100 मेट्रिक टन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो 20 मेट्रिक टन इसे खरीद लेगा ये, और किसी और से बाकी का 80 खरीदेगा, है ना? समझ में आ गया ना आपको? तो ये तो है नया सिस्टम। पुराना सिस्टम क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे कि पुराना सिस्टम क्या है। पुराना सिस्टम में पैट, ओल्ड सिस्टम क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, रिवॉर्डेड एनर्जी सेविंग्स विद एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था, अगर आप मान लो कि कुछ अच्छा काम करते थे तो आपको एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है, जिसको आप बेच नहीं सकते थे, जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता था, खाली इसका आपका नाम होता था, ठीक, एक सर्टिफिकेट आपको मिला तो उसका नाम होता था, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता था पैसा का। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आया है उसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, आप बेच देते हैं। तो ये जो कार्बन क्रेडिट स्कीम है, इसके अंदर ना पावर सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया अभी तक, ठीक है, पावर सेक्टर को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, ठीक है, किसको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, तो ये न्यूज भी आपका इंपॉर्टेंट बन गया। इन्वायरमेंट जो है वो आरबीआई का इंपॉर्टेंट, आरबीआई का बहुत फेवरेट है टॉपिक, ठीक है। इसके बाद एनिमल डिस्कवरी बहुत सारा हुआ है, और प्लांट डिस्कवरी हुआ 2024 में। इंडिया जो है कितना डिस्कवर कर लिया है, तो इंडिया एडेड 683 न्यू स्पीसीज टू इट्स फौना इन 2024, मैक्सिमम रिकॉर्डेड फ्रॉम केरला एंड कर्नाटका। इसके बाद फिर इंडिया ऑल्सो एडेड 433 टेक्सा ऑफ फ्लोरा, यानी कि जो फ्लावर का स्पीसीज होता है ना, उसको भी हम लोग ऐड किए हैं, 433, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉम केरला एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट है जिसका नाम है वत्सला, उसका निधन हो गया है पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर होगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश। तो वत्सला डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ मोर देन 100 years एट पन्ना टाइगर रिजर्व। वेयर इज पन्ना टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश, ठीक है। पन्ना की तमन्ना है कि मध्य प्रदेश उसको मिल जाए, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। ये भी क्वेश्चन आपको बनेगा। तो आप लोग बोलते हो ना कि नेशनल पार्क पूरा पढ़ने लग जाए क्या? नहीं, सारा नहीं पढ़ना है, ऐसे जो न्यूज में आता है वही पढ़ना है। कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ पर हुआ है, तो आप बोलोगे काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है। दूसरा आपसे पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर जो कि 3rd ग्लोबली रैंक कर रहा है इन टाइगर डेंसिटी, वहां पर भी आप काजीरंगा ही बोलोगे। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? असम में। ये इंपॉइंट हो गया, ये भी इंपॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 न्यूज इंपॉइंट बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एशियान और इंडिया, इन लोग दोनों के बीच में क्रूज डायलॉग होने वाला है 2025 में। एशियान और इंडिया, इन दोनों के बीच में क्रूज डायलॉग होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एशियान के अंदर कौन कौन सा कंट्री है। क्वेश्चन एक बार पूछ भी चुका है कि इंडिया कौन सा जगह में मेंबरशिप नहीं रखता है, आंसर था एशियान। तो एशियान के अंदर इंडिया मेंबर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि एशियान के अंदर कौन सा कंट्री है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो एशियान और इंडिया का क्रूज डायलॉग हुआ है, एम्ड एट इनहैंसिंग क्रूज ऑपरेशन, ठीक है, जो भी क्रूज चलता है ना इंडिया और एशियान के बीच में, तो इसके लिए एक डायलॉग हुआ है कि वहाँ पर बातचीत हुआ हुआ। तो फर्स्ट एवर एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हुआ चेन्नई में। मीटिंग को होस्ट किया इंडिया और अटेंड किया बाय ऑल 10 मेंबर्स ऑफ एशियान। अब यहाँ पर सारा 10 मेंबर का नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लेओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। और साथ में एक ऑब्जर्वर है, टिमोर लेस्टे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है।
एशियान का आपको याद करना पड़ेगा। कैसे आप याद करोगे? देखो, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लेओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। कितना? 3 3 6 3 9 10, 10 तो हो गया। कैसे याद करोगे? कुछ बना लो यहाँ पर। यहाँ तो LIC हो गया, और यहाँ तो MMPS हो गया, ठीक है। यहाँ पर TV हो गया, यहाँ पर B हो गया, ठीक है। हाँ, चलो। तो टीवी में BCL दिखा रहा था, टीवी में BCL दिखा रहा था, वहाँ पर हम लोग पेमेंट कर दिए IMPS से। ऐसे याद करना, ठीक है। T से आ गया आपका थाईलैंड, V से आ गया वियतनाम, B से आ गया ब्रुनई, C से आ गया कंबोडिया, L से आ गया आपका लेओस, I से आ गया आपका इंडोनेशिया, M से आ गया आपको म्यांमार, ठीक है। और M से आ गया आपका मलेशिया, P से आ गया आपका, P से क्या है? फिलीपींस, और S से आ गया सिंगापुर। ऐसे याद करना पड़ेगा, याद तो करना ही है, ऑप्शन तो है नहीं। तो टीवी में BCL दिखा रहा था, फिर हम IMPS से पेमेंट कर दिए। चलो, सेकेंड डे बिमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ है विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये वाला न्यूज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ। चलो, तो 2 दिन का बिमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ विशाखापट्टनम में। इसका थीम क्या रखा गया? नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स, ठीक है। एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट भी आया है, इसको अनवील किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग इन हैदराबाद, ठीक है। ताकि इंडिया का पोजीशन में दिखा सकें कि इंडिया इज इन पोजीशन एज ए ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन हब बाय 2047। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अलर्ट, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेगा कि वी हैव अनवील्ड द एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट in International Conference on Sustainable and Responsible Mining in Hyderabad to position India as a global aluminium production hub by which year? तो आपको बोलना पड़ेगा 2047, ठीक। और एक और पूछ सकता है, इट एम्स टू स्केल एल्युमिनियम प्रोडक्शन 3 फोल्ड या 4 फोल्ड, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, 6 फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम, इट अकाउंट्स फॉर जस्ट 6% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, पॉइंटिंग टू अ मैसिव अनटैप्ड पोटेंशियल, ठीक है। इंडिया जो है एल्युमिनियम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अभी, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और अभी भी हम लोग ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 6% ही अकाउंट करते हैं। अभी हम लोग के पास और भी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग और इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का तो इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, हम लोग इस पर और भी काम कर सकते हैं, और ग्लोबल मार्केट को टैप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला न्यूज, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन API, ठीक है। देखो API क्या होता है पहले ये समझ लो। API एक तरह का वेटर है, ठीक है, जो आपके लिए डेटा लेकर के आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमको जो है ना एक सैंडविच ला दो, तो वेटर आ रहा है आपके पास, जा रहा है किचन, किचन से एक सैंडविच लेकर के आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ लो कि ये जो आदमी है, ये डेटा मांग रहा है। तो किस चीज़ का डेटा मांग रहा है? एग्रीकल्चर का डेटा मांग रहा है, एग्रीकल्चर का डेटा। तो डेटा कहाँ से आएगा? कोई गूगल का वेबसाइट से आएगा, है ना, या गूगल का कहीं डेटा से आएगा। तो गूगल ने एक डेटा बनाया है, डेटाबेस बनाया है, ठीक है। और किस चीज़ का डेटाबेस है ये क्रॉप का इंफॉर्मेशन का, या फिर फील्ड का इंफॉर्मेशन का डेटा है, ठीक है। तो क्रॉप डेटा हो गया, फील्ड का डेटा हो गया, तो ये सब गूगल डेटा है, ठीक है। और ये डेटा से एक API बनाया गया है, जो कि ये डेटा को खींच खींच के लेकर के आएगा। और ये API को ना कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी साइट जो है, इसको पब्लिश कर सकता है, ठीक। तो फिर इससे क्या होगा ना, एक गूगल डेटा है, इस सब के पास एक्सेस हो पाएगा। कोई भी अगर कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा होगा तो वहां से दिख जाएगा कि अच्छा इतना डेटा है एग्रीकल्चर का। और ये जो डेटा है ये हर 14 दिन में ये क्या बोलते हैं अपडेट होगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि AMED API डेटा जो है वो रिफ्रेश भी होगा नियरली एवरी 2 वीक्स, ठीक है। गूगल रिसेंटली लॉन्च द एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन API, ठीक है, that provides information on crops and fields
एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ठीक, समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगला है इन्वेस्टमेंट टू एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इसको भी आप इसको मार्क कर लो स्टार। ठीक है, अगला देखते हैं इन्वेस्टमेंट टू एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इसका क्या सीन है, देखो यूनियन कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो है वो 7,000 करोड़ तक का रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना किसी प्रायर अप्रूवल का। ये नेवयली नाम है इसका। ठीक है, एनएलसी का मतलब है नेवयली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ये लिग्नाइट माइनिंग करता है। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो ये लोग जो है अभी इन्वेस्ट कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 7,000 करोड़ तक ये कर सकता है बिना किसी प्रायर अप्रूवल का फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएलसी क्या है, एनएलसी और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का ही कंपनी है ना, पीएसयू है, नवरत्न है। इसके बाद फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया मनाया जा रहा है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में 25 सितंबर से। ठीक है, इसके बाद इसका थीम क्या रखा गया, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। इंडिया जो है वो 100 रुपीज का एक कोमेमोरेटिव कॉइन भी इशू कर रहा है टू ऑनर द बर्थ सेंटेनरी ऑफ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला है। और साथ में महाराष्ट्र जो है वो एक 7 अगस्त को क्या बोल रहे हैं इसको, ये मना रहा है, कौन सा डे बना रहा है, सस्टेनेबल डे बना रहा है ना, देख लेते हैं हम लोग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे बना रहा है। ठीक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे पूछेगा आपसे, देखो ये बार बार न्यूज पे है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैंकिंग न्यूज देखते हैं। अब देखते हैं बैंकिंग न्यूज। सबसे पहला क्या है, एनवीडिया बिकम्स फर्स्ट कंपनी टू रीच $4 ट्रिलियन वैल्यू। ठीक है, तो एनवीडिया का वैल्यूएशन कितना हो गया, $4 ट्रिलियन। समझो यार, भयंकर। निविडिया जो है उसके उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उनके सीईओ कौन है, ये पूछ सकता है आपसे। उनका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। और यानसेंग ह्यूंग जो है वो ताइवानीज और अमेरिकन बिजनेसमैन है जो कि सीईओ भी है निविडिया का। ठीक है, एनवीडिया का। इसको कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड। ये कैट बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। ये क्या होता है, देखो गवर्नमेंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी इसको इशू करता है और ये बॉन्ड को बेचता है टू इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ठीक है, पेंशन फंड। ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये कैट बॉन्ड्स खरीदते हैं सरकार से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से। इसके बदले में, इस बॉन्ड के बदले में उन लोग को इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर आता है, कोई कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है, तो उस केस में जो पैसा है वो डूब जाएगा। और अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक नहीं होता है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा और रिपेमेंट भी हो जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं कैट बॉन्ड। अ गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी इशूज कैट बॉन्ड्स एंड सेल्स इट टू इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक्स, पेंशन फंड एक्सेट्रा। इन्वेस्टर्स गिव मनी एंड एक्सपेक्ट रिटर्न्स इफ नो डिजास्टर्स हैपेंस। अगर कोई डिजास्टर्स नहीं हुआ तो इन्वेस्टर्स को उसका पैसा भी मिलेगा और रिटर्न भी उसको मिल जाएगा, यानी इंटरेस्ट भी मिलेगा उसको। इफ ए स्पेसिफाइड डिजास्टर्स, जैसे मान लो कि कोई डिजास्टर्स का हम लोग बात किए थे बॉन्ड पे, और वो डिजास्टर्स हो जाता है, जैसे कोई साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो जाता है, तो जो इशूअर है कीप्स द मनी टू पे फॉर रिकवरी एंड डेट। ठीक है, उस केस में अगर वो डिजास्टर सच में हो जाता है तो जो पैसा था वो पैसा इशूअर ही रखेगा और खर्च करेगा ऐसे जगह में जहां पर जरूरत है। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स है उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। इन सच केस इन्वेस्टर्स लूज सम और ऑल ऑफ देयर मनी। बेनिफिट क्या है इंडिया को कैट बॉन्ड से, क्विक एक्सेस मिलेगा टू फंड्स आफ्टर डिजास्टर। जैसे डिजास्टर होगा तो उसके पास पैसा रहेगा, कोई डोनेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, पैसा ऑलरेडी रहेगा। इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट बजट एंड फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट का पैसा बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, स्प्रेड्स डिजास्टर रिस्क ग्लोबली। ग्लोबली डिजास्टर रिस्क को हम लोग स्प्रेड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो भी इंडिया के डिजास्टर रिस्क में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। इसके बाद मास्टर कार्ड जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ कोलैबोरेट किया है टू बूस्ट टूरिज्म। इन ए सिग्निफिकेंट मूव टू इनहेंस आंध्र प्रदेश ग्लोबल टूरिज्म अपील, आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड। वही पूछेगा कि कौन सा स्टेट है जो कि मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है टू बूस्ट टूरिज्म, तो आपका आंसर होगा मास्टर कार्ड, आंध्र प्रदेश है ना। तो ये हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीडीएक्स और आईएमडी, इन लोग दोनों ने मिल करके इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया। एनसीडीएक्स मतलब कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, और आईएमडी मतलब कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन लोग दोनों ने मिल करके इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया है। ये वेदर डेरिवेटिव्स क्या होता है,
देखो, वेदर डेरिवेटिव allows farmers, businessmen and financial institution to hedge against weather related uncertainties। देखो क्या होता है, मोस्टली जो फार्मर्स वगैरह लोन लेते हैं, तो वो लोन तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता लोन लेने में, लेकिन क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है कि वेदर ही खराब हो गया, क्लाइमेट ही खराब, वेदर ही खराब हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ कि उन लोग का फसल खराब हो जाएगा। मोस्टली ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको झेलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर मान लो कि तुम डेरिवेटिव बना दो, ठीक है, कि अगर वेदर खराब होगा तो डेरिवेटिव भी खराब होगा, डेरिवेटिव का प्राइस गिर जाएगा। अगर वेदर अच्छा रहेगा, डेरिवेटिव का प्राइस भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर डेरिवेटिव हम लोग बना दिए वेदर डेरिवेटिव्स, तो वहां पर है ना, डेरिवेटिव के लिए हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकेंगे, ठीक है, ऑप्शन खरीद सकेंगे, फ्यूचर्स खरीद सकेंगे। जब हम लोग ऑप्शन फ्यूचर खरीदते हैं, तब हम लोग अपना रिस्क भी बचा लेते हैं, है ना, हम लोग रिस्क को हेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर वेदर डेरिवेटिव हम लोग खरीद के रखेंगे, तो हम लोग इसका रिस्क को भी हम लोग मतलब मैनेज कर लेंगे। तो जो भी फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये लोग जो है ना रिस्क को हेज कर लेगा। ऐसे तो हेज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर डेरिवेटिव्स निकाल दे वेदर का, तो वो रिस्क हेज कर सकता है। अगर आप डेरिवेटिव पढ़े होंगे तो आप समझ में आ रहा होगा। तो दिस इनिशिएटिव एम टू enhance resilience, improve planning and support investment in weather sensitive sectors। weather derivatives क्या होता है? It is a financial contracts whose value depends on specific weather variables। ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोफॉल और विंड स्पीड। ठीक है, दे ट्रांसफर वेदर रिस्क फ्रॉम दोज एक्सपोज टू इट टू अदर्स विलिंग टू अज्यूम इट। दिस हेल्प्स स्टेबलाइज इनकम्स एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेदर डेरिवेटिव्स और इंश्योरेंस के लिए एक क्या बोलते हैं उसको डिफरेंस टेबल भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। ठीक, इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कि इतना लॉस हुआ है, तभी जा करके आपका मतलब इंश्योरेंस के लिए क्लेम मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ वेदर डेरिवेटिव्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेदर डेरिवेटिव्स का प्राइस गिरा या बढ़ा, आपका अगर आपने हेजिंग करके रखा है तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, वेदर डेरिवेटिव्स डिपेंड होता है वेदर पे। इंश्योरेंस तो बहुत सारी चीज पर डिपेंड होता है कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, गुड्स का डैमेज कितना हुआ है, क्रॉप्स का डैमेज कितना हुआ है, इतना। इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम पे करते हो, और वेदर डेरिवेटिव्स में आप कुछ नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करते हो बस। ठीक ठीक है, हो गया। चलो अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। जेनिफर सिमन्स, ये जो जेनिफर सिमन्स है, ये सूरीनाम नाम का एक कंट्री है, वहां पर पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है आफ्टर हिस्ट्रिक कोलिशन डील। ठीक है, गठबंधन वाला सरकार वहां पर बना, तो जेनिफर सिमन्स जो है वो बन गई सूरीनाम की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट मैंने दिया था क्या? चलो इंपॉर्टेंट तो मैंने यहाँ पर दे दिया सब कुछ, यहाँ पर इसको भी ले लो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का है। आधा स्टार तो नहीं बना सकता हूँ, इसे पूरा बना दिया। चलो ठीक है। इसके बाद पीएम मोदी का पहला हिस्ट्रिक विजिट हुआ है अर्जेंटीना में, और ये पहला बायलैटरल विजिट है बाय एन इंडियन पीएम इन 57 ईयर्स। यानी 57 ईयर्स में अर्जेंटीना पहली बार कोई इंडियन पीएम गया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं। उनका नाम क्या है? पीएम मोदी। ठीक है, इंडिया ने कहा है अर्जेंटीना को कि आप सपोर्ट करो अर्जेंटीना टू एक्सपैंड द इंडिया मर्कोसूर ट्रेड डील। मर्कोसूर मतलब कि साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का कंट्रीज मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, ताकि ब्रिक्स कंट्रीज को सपोर्ट पहुंच सके, लोन मिल सके, ग्रांट मिल सके। तो इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था बाय ब्रिक्स कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है पूछ सकता है? संघाई चाइना में। इसका मेंबर्स कौन कौन है ये भी पूछ सकता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। यूरुग्वे जो है वो प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, यानी बनने वाला है। ठीक बा। इसके बाद देखो अगला इनिशिएटिव है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3/35 इनिशिएटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें बोल रहे हैं कि हम लोग टैक्सेस का मदद से 3 हार्मफुल प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे। ठीक है, बाय 2035। तो हमारा गोल क्या है यहाँ पर कि 3 प्रोडक्ट को का प्राइस हम लोग बढ़ाएंगे। ये 3 प्रोडक्ट कौन कौन सा है? टोबैको, अल्कोहल एंड सुगरी ड्रिंक्स। ठीक है, अब बाय एटलीस्ट 50% रियल टर्म्स बाय 2035 बाय टैक्सेस। यानी टैक्स लगा लगा करके उसका जो प्राइस है ना, एटलीस्ट 50% और बढ़ा देंगे 3 प्रोडक्ट का, टोबैको, अल्कोहल और सुगरी प्रोडक्ट, सुगरी ड्रिंक्स। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन सा आ जाएगा? कोका कोला आ जाएगा, कोका कोला आ जाना चाहिए, सुगरी ड्रिंक है वो, फिर वगैरह वगैरह आ जाएगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है। तो क्वेश्चन आपसे जानते क्या पूछेगा कि 3 प्रोडक्ट है जिसका प्राइस हम लोग रेज करना चाहते हैं बाय 2035,
तो इसके लिए हम लोग 3/35 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो 3 प्रोडक्ट कौन-कौन सा है? पहला है टोबैको, दूसरा है अल्कोहल और तीसरा आपको बोलेगा ना, तीसरा है आपका वीड, ठीक है? गांजा, 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 ठीक, ये बोल देगा आपको, ठीक है? और सुगरी ड्रिंक भी देगा। तो आपको लगेगा नहीं गांजा का बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुगरी ड्रिंक का बात नहीं कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप बात कहिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये। देखो, इंडिया ने रिजॉइन किया है यूनिकोड कंसोर्टियम को, ठीक है? फॉर ग्लोबल लैंग्वेज सपोर्ट। यूनिकोड कंसोर्टियम क्या होता है? यूनिकोड कंसोर्टियम एक तरह का एनपीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिसाइड करता है कि आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में किस तरीके से टेक्स्ट शो करेगा, किस तरीके से इमोजी शो करेगा, ये डिसाइड करता है। तो इसके अंदर पहले इंडिया जो है वो मेंबर था, सपोर्टिंग मेंबर था, लेकिन फिर छोड़ दिया। इंडिया बोला कि नहीं, नहीं, अब हम नहीं रहेंगे। ये वापस से रिज्वाइन कर रहा है। तो पहले ये 2000 से लेकर के 2019 तक ये मेंबर था, और फिर ये 1 साल के लिए नहीं था, 2020 से नहीं था, लेकिन फिर वापस 2021 में ये ज्वाइन किया, ठीक है? तो ये रिज्वाइन किया, ठीक है? इंडिया जो है 3 लाख मीसल्स रूबीला वैक्सीन भेजा है बोलीविया को, ठीक है? तो ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा देश को भेजा है। आमिर खान को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था 16th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ठीक है? इंडिया का ही फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, मेलबोर्न में हो रहा था, तो वहां पर आमिर खान को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। ईयू के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने अप्रूव कर दिया है बल्गेरिया का एंट्री इनटू द यूरोजोन। मतलब बल्गेरिया अब ऐसा कंट्री हो गया है जिसका अब करेंसी यूरो होगा। पहले इसका करेंसी था द लेव नाम का इसका करेंसी हुआ करता था, लेकिन अब जो है ईयू के साथ मिल करके इसका भी करेंसी हो गया यूरो, ठीक है? दिस मेक्स बल्गेरिया द 21st मेंबर ऑफ द सिंगल करेंसी एरिया। तो आपको पूछ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज, हाउ मेनी मेंबर्स यूज यूरो एज देयर करेंसी। तो आपका आंसर होगा 21, 21, ठीक है? बल्गेरिया विल ऑफिशियली अडॉप्ट द यूरो एंड रिप्लेस इट्स नेशनल करेंसी द लेव ऑन 1 जनवरी 2026, ठीक है? कोडेक्स कोडेक्स एलिमेंट्रीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, ठीक है? इसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है? तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया यहाँ पर। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ना, ये कलेक्शन है ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस। इसका एक क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको भी बोल रहे हैं हम लोग कोडेक्स एलिमेंटरीज। कोडेक्स का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, है ना? कोड का मतलब रूल। तो जब हम लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज फूड्स का स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उसी फूड्स का गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हो, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है? जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, आ, ये तो समझ गए क्या है? ये एक स्टैंडर्ड का एक ये बोल कलेक्शन है। तो इसके अंदर जो है ना, इंडिया का जो मिलेट स्टैंडर्ड है उसका तारीफ हुआ है। इंडिया का मिलिट्री स्टैंडर्ड और लीडरशिप इन कोडेक्स कमिटीज वर अप्रिशिएटेड एट 88th कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी इन रोम, ठीक है? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस। इसको स्टैब्लिश किया था 1963 में बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में, इटली में, ठीक है? आईयूसीएन जो है, इसका वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है अबू धाबी में। ये लार्जेस्ट ग्लोबल मीट है ऑफ एक्सपर्ट्स, लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। ये हर 4 साल में एक बार होता है, और ये डिसाइड करता है कि अगले 10 साल में हम लोग को ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा क्या रहेगा, मतलब कि क्या हम लोग को ग्लोबली कंजर्व करके रखना है। देखो, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का मतलब कि यहाँ पर वो सारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि बात करेंगे कि हम लोग इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कंजर्व करेंगे। मान लो एक एक ऐसा पेड़ है जो कि अब विलुप्त हो रहा है, तो उसको हम लोग कंजर्व करेंगे। अब ऐसा जानवर है जो कि विलुप्त होने वाला है, खत्म ही हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं? अगले 10 साल में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, है ना? इसका थीम क्या रखा गया 2025 में? पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है? इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है जीनियस एक्ट। जो जीनियस एक्ट है ना, इसके मदद से जो स्टेबल कॉइन है, इसके लिए फेडरल लॉ बन गया, गवर्नमेंट रूल बना दिया स्टेबल कॉइन्स के लिए। देखो, स्टेबल कॉइन्स क्या है? क्रिप्टो करेंसी आप सुने होंगे, तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया वाला क्या बोलता है कि इसको लीगल टेंडर नहीं मानेंगे, इसको हम, है ना? इसको लीगल टेंडर नहीं मानने वाले हैं, और ना ही इसके लिए ज़्यादा कोई रूल्स बनाता है, नहीं बनाता क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया। लेकिन पहला देश जो स्टेबल कॉइन्स नाम का जो स्टेबल कॉइन्स रहता है, वो क्रिप्टो करेंसी जैसा ही कॉइन्स रहता है, तो स्टेबल कॉइन्स के लिए लॉ बनाया गया है पहली बार। कौन सा देश बनाया है? यूएस बनाया है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यूएस बनाया है, चाइना बनाया है, कौन बनाया है? तो जीनियस एक्ट बनाया है यूएस गवर्नमेंट, ठीक है? इसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न जो है, वो ऋत्विक घातक
को क्या बोलते हैं, इनको भी एक सिनेमा आइकन देने वाला है, ठीक है? क्योंकि ऋत्विक घातक का भी 100 साल हो गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस यहाँ तो इतना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स न्यूज है, इसके बाद फिर हमारा एक इंडेक्स होगा, फिर हमारा डन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। स्पोर्ट्स न्यूज को देखते हैं। देखो स्पोर्ट्स न्यूज में ना वो कुछ भी पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन पूछेगा और कुछ भी पूछ सकता है। देखो प्रॉब्लम क्या है, स्पोर्ट्स न्यूज में सारा न्यूज बड़ा ही रहता है। अब हर आदमी जो है 20 साल बाद जीत रहा है, 15 साल बाद जीत रहा है, 10 साल बाद जीत रहा है। इंडियंस है, पहली बार जाके विदेश में बहुत अच्छा नाम किया है, तो सभी न्यूज में इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स में आप फिल्टर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक वाला बात है, ठीक है। स्पोर्ट्स में इंडिया शाइन्स 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ठीक है। केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है 2025 में, तो यहाँ पर इंडिया शाइन किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 इंडिया पार्टिसिपेट किया था, 4 इंडियंस, और चारों इंडियन कोई ना कोई कुछ ना कुछ जीता है। 2 गोल्ड जीता है और 2 इंडियंस सिल्वर जीता है। गोल्ड कौन कौन जीता है? देवेश पंकज भैया और संदीप कुच्ची, ठीक है। इसके बाद इंडिया 2 गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में। देखो ये जो केमिस्ट्री ओलंपियाड है ये दुबई में हो रहा था, और ये जो बायोलॉजी ओलंपियाड है ये फिलीपींस में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इंडिया 2 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है, ठीक। और केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी 2 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीता था। यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? रुद्र फ्रॉम राजकोट एंड वेदांत फ्रॉम मुंबई। विम्बलडन 2025, देखो अभी विम्बलडन 2025 हुआ था, यहाँ पर विराट कोहली गया था, रोहित शर्मा गया था, हीरो हीरो बन के गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीता कौन, ठीक है। अगर वो लोग नहीं जाता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो कैश ग्लासपूल बिकम्स ऑल ब्रिटिश पेयर टू विन मेंस डबल टाइटल सिंस 1936। तो कैश, कैश है तो ऐश है। फिर क्या है? कुडर मेटवा एंड मर्टेंस विंस वुमेन डबल्स टाइटल। इसको याद रख लेना यार, बड़ा नाम ही इसका भयंकर है। एक तो कैश है, कैश ग्लास पूल, ठीक है। दूसरा क्या है? कुडर मटवा, ठीक है, लग रहा बिहारी नाम है, मटवा, कुडर मटवा। अनाहत सिंह, इन्होंने जीता है हिस्ट्रिक ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जीता है एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप इंडिया फर्स्ट इन 15 ईयर। पिछले 15 सालों में पहली बार जीता है कोई, ठीक है। ये 2025 में कैरो में हो रहा था, ठीक है। अनाहत सिंह इनका नाम। प्रजक्ता कोहली मेक्स टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट, तो पहली बार पहली इंडियन है जो कि फीचर हुई है टाइम का मैगजीन में, टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट के अंदर। क्रिएटर लिस्ट मतलब कि जो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यूट्यूबर है प्रजक्ता कोहली, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब यूट्यूब में ही देखा है। जब इनका सब्सक्राइबर जो है ना वो सिर्फ 2 लाख था, तभी से मैं भी जानता हूँ प्रजक्ता कोहली। बेल आइकन घंटा बजा देना बोलती। चलो यूपी पुलिस जो है वो हाईएस्ट मेडल जीता है इंडिया के लिए एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यूएस, ठीक है। यूपी पुलिस जीता है इंडिया की तरफ से हाईएस्ट मेडल फॉर इंडिया, ठीक है। पहला नंबर पे कौन जीता, कौन है? यूएस, दूसरा नंबर ब्राजील, तीसरा नंबर में इंडिया। इंडिया का 560 मेडल्स है, ठीक है। इसके अंदर भी यूपी पुलिस है 95 मेडल दिया हुआ है इंडिया को। आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया है एज न्यू सीईओ रिप्लेसिंग जियोफ एलार्डाइस। देखो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना, इसका एक सीईओ होता है और एक होता है चेयरमैन। तो आईसीसी का चेयरमैन है अमित शाह का बेटा, ठीक है। आईसीसी का चेयरमैन है अमित शाह का बेटा जय शाह, ठीक है, जय शाह, याद रखिएगा इसको। लेकिन इनका सीईओ, आईसीसी का सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी यही बनेगा, संजोग गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये प्रजक्ता कोहली वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसके बाद फिर ये लंडन भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके बाद ये दोनों सारे क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। अनाहत वाला भी इंपॉर्टेंट ही था। देखो अगला न्यूज़ है, इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला 2025 का फाइड चेस वर्ल्ड कप, ठीक है। ये इंडिया होस्ट करने वाला है। अभी वुमेन के लिए ऑलरेडी फाइड का चेस वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। दिव्या जो है इन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता है, यही फाइड वाला ही वर्ल्ड कप जीता है,
लेकिन ये जीती हैं जॉर्जिया में। यानी अभी जो होने वाला है ना वो इंडिया में होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जॉर्जिया में हुआ है। जॉर्जिया में दिव्या देशमुख नाम की जो महिला है वो 4th इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है आफ्टर विनिंग द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, डिफीटिंग फेलो इंडियन केनोरू हम्पी इन फाइनल्स ऑफ जॉर्जिया। ठीक है, तो जॉर्जिया में फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, जहां पर दिव्या देशमुख जो है वो 4th इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गई। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग केनरू हम्पी। ठीक है, इंडिया में भी होने वाला है फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 में। ठीक है, चलो इतना क्लियर है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना, ये वाला गलती से मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये वाला गलती से मैंने डाल दिया, बाकी यही सही था, ठीक करके दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसका पुणे का जो श्रेयसी जोशी है वो पहली इंडियन बन गई है टू विन गोल्ड एट 2025 एशियन रोलर स्केटिंग साउथ कोरिया। ठीक है, 29th एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ है जहां पर दिव्यांशी भौमिक जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की है। ठीक है, और जीत गई हैं, फर्स्ट इंडियन बनी है इन 36 ईयर्स टू विन अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स कॉन्टिनेंटल टाइटल। वैभव सूर्यवंशी जो है ये फास्टेस्ट यूथ ओडीआई सेंचुरी बना दी है अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, 52 बॉल्स इन्होंने लिया है और इसमें 100 रन बना दिया है इन्होंने। फास्टेस्ट ओडीआई 100 किसके द्वारा हेल्ड किया गया है, ये रिकॉर्ड किसके पास है, एबी डिविलियर्स के पास है। तो एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है जिन्होंने फास्टेस्ट ओडीआई 100 बनाया है। कितने कितने बॉल्स में, 31 बॉल में, किसके अगेंस्ट में, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, जोहानसबर्ग 2015 के अंदर। इंडिया का जो रैंक है फीफा रैंकिंग के अंदर वो 133 हो गया है, बहुत कम हुआ है, बहुत गिरा है लास्ट 9 सालों में, ये बहुत सबसे खराब रैंक है इंडिया का। तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 133 हो गया है फीफा रैंकिंग। ठीक है, एशिया का बात करें तो एशिया में सबसे अच्छा कौन स्कोर किया है, मतलब अच्छा किसका रैंकिंग है, जापान का रैंकिंग अच्छा है, 17th रैंक है जापान का। और अभी नंबर 1 पे कौन रैंक करता है, अर्जेंटीना, वही वर्ल्ड चैंपियन है अभी फिलहाल। तो आउट ऑफ 210 कंट्रीज फर्स्ट में आता है अर्जेंटीना, इंडिया आता है 133, बहुत खराब स्थिति है। चलो लास्ट है, लास्ट पेज हमारा है, इंडेक्स से बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का 9th बिगेस्ट एयरपोर्ट बन गया है अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, एसीआई है, इन्होंने लिस्ट जारी किया है ऑफ वर्ल्ड 20 बिगेस्ट एयरपोर्ट। नंबर 1 पे आता है अटलांटा एयरपोर्ट यूएस का, नंबर 2 पे आता है दुबई एयरपोर्ट, और नंबर 3 पे आता है डल्लास या फिर फोर्थ वर्थ एयरपोर्ट। ठीक है, और इंडिया में सबसे ऊपर में कौन है, दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया को रैंक किया है अमॉन्ग 4th वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगता है कि इंडिया में इनकम के आधार पे, वेल्थ के आधार पे, कंजम्पशन के आधार पे सब कुछ इक्वल है एज पर द वर्ल्ड बैंक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो इंडिया ने गिनी इंडेक्स में 25.5 स्कोर किया है और सिर्फ 3 कंट्री से ये पीछे है। एक है स्लोवाक रिपब्लिक, दूसरा स्लोवेनिया और तीसरा बेलारस। क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर 1 पे कौन है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा स्लोवाक रिपब्लिक। ठीक, इट मेजर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड कंजम्पशन अक्रॉस पॉपुलेशन। अगर 0 स्कोर है इसका मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी है, अगर 100 स्कोर है इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो गिनी इंडेक्स का मदद से ही हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कंट्री में कितना इक्वालिटी है या नहीं है। तो इंडिया चौथा नंबर पे आया है। ठीक है, पहला नंबर पर कौन आया है, क्वेश्चन पूछेगा, स्लोवाक रिपब्लिक। ठीक है, इसका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट था ये वाला। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट जो बना है ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट किए थे, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी वाला इंपॉर्टेंट है, फीफा वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पुणे श्रेयसी वाला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखो, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर आया है। टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर को देखा जाए तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर टॉप 100 को यहाँ पर रैंक किया गया है, किसके द्वारा, एडू रैंक 2025 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना, ये 93rd रैंक पे आता है, और IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 47 नंबर पे आता है। तो ये तो नेशनल ICAR इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके बावजूद ये टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर आ गया है, ये बड़ा बात है। ठीक है, एडू रैंक 2025 जो है ना, इन्होंने कितना किया है, 4000 इंस्टीट्यूशन का एसेस किया है, तब जाकर के ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 93rd रैंक पे आया है। बहुत अच्छा न्यूज़ है। इसके अलावा PM मोदी जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर बन गए हैं विद 75% अप्रूवल रेटिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर बन गए हैं विद 75% अप्रूवल रेटिंग।
ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ऊपर वाला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर्वे किया कौन है ये पूछ सकता है आपसे। अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, पीएम मोदी जो है वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जाए म्यूंग। ठीक है, इनका रेटिंग कितना है, 59% का रेटिंग है। इसके बाद फिर अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट जेवियर मिलाई, ये थर्ड रैंक पे है विथ 57% रेटिंग। इसके बाद फिर जो ट्रंप जी हैं वो 9th नंबर पे आते हैं विथ ओनली 44%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि ये जो मोदी जी हैं कितना परसेंटेज अप्रूवल रेटिंग के साथ ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर बने हैं, तो परसेंटेज पूछेगा आपसे, तो आप बोल देना 75%। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। इंडिया का रैंकिंग जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जंप किया है, पहले 85 था, अभी 77 हो गया है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है क्योंकि फिलीपींस और श्रीलंका जो है अभी हमारा वीजा फ्री डेस्टिनेशन बन गया है, इस वजह से ये हम लोग को जंप देखने को मिला है। ग्लोबल लीडर्स कौन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल लीडर्स कौन है, पहला नंबर पे आता है सिंगापुर। इसमें आप वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं, मतलब वीजा फ्री कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, 193 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, बताओ। फिर सेकंड में आता है जापान और साउथ कोरिया। थर्ड में आता है 7 EU नेशंस। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और इटली, स्पेन। ठीक है, आगे समझ में। चलो, इसके बाद है हुरुन इंडिया अंडर 30 लिस्ट। ठीक है, हुरुन इंडिया का लिस्ट जारी हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर जेप्टो फाउंडर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जेप्टो फाउंडर्स इस लिस्ट में पिछले साल भी आए थे। ठीक है, जितना मुझे याद है। जेप्टो फाउंडर्स बहुत यंग है, 22 साल के हैं दोनों, आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा जेप्टो फाउंडर हैं। इन लोग टॉप रैंक फाउंडर्स के अंदर आए हैं। मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिटीज के अंदर मुंबई आया है, 15 एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। लीडिंग सेक्टर के अंदर सॉफ्टवेयर है, कंज्यूमर गुड्स है और फाइनेंशियल सर्विसेज है। टॉप फंडेड स्टार्टअप भी जेप्टो ही है और टॉप यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी है। ठीक है, इसके बाद हुरुन इंडिया में सिर्फ 6 ही वुमेन है, जिसमें से देविका घोलाब जो है ये यंगेस्ट फीमेल है और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हर स्टार्टअप ऑप्ट्रा स्कैन। ठीक है, इसके बाद लास्ट न्यूज है कि साउथ एशिया ने इम्यूनाइज किया है रिकॉर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन करने में साउथ एशिया बहुत आगे है, यानी हम लोग का जो रीजन है साउथ एशिया वो बहुत आगे है। इंडिया रिड्यूस्ड इट्स नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल वैक्सीन बाय 43% फ्रॉम 1.6 मिलियन 2023 to 0.9 मिलियन इन 2024। मतलब जो जीरो डोज चिल्ड्रन होते हैं जिनको कोई भी इम्यूनाइजेशन का डोज नहीं मिला है, उसका नंबर को कम कर दिए हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग, मैक्सिमम बच्चों को हम लोग इम्यूनाइजेशन कराए हैं। ठीक है, कितने लोग इम्यूनाइजेशन नहीं थे, 2023 में 1.6 मिलियन नहीं थे। ठीक है, जो कि 2024 में 0.9 रह गए। ठीक, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट था आपका, जेप्टो फाउंडर वाला भी इंपॉर्टेंट था आपका, इंडिया रैंकिंग ये भी इंपॉर्टेंट था आपका, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा डन हो गया। हम लोग समराइज करेंगे और समराइजेशन में हम लोग जो स्टार मार्क किए हुए हैं उसी को मैं बोलूंगा, आप याद रख लेना। ठीक है, चलो, कितना हमारा न्यूज़ हो गया जो किए हुए हैं स्टार मार्क, 1 2 यहाँ पर था 3 6 हो गया, यहाँ पर 4 10 और 4 14, 14 3 17, 17 3 20, 22, 22 और यहाँ पर 25, 25 और 29, 30 31 32, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 68 न्यूज़, 68 न्यूज़ है बस। जुलाई में 68 न्यूज़ है जिसको आपको रटना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, या तो सब करना है ऑब्वियसली, लेकिन इतना आपको चल जाएगा इतना में। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस चालू करता हूँ। चलो, जुलाई मंथ का जो जीए मिसलेनियस है इसको हम लोग वापस से देख लेते हैं। इस बार जो हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही देखेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले कुछ न्यूज़ है, कुछ डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 5 जुलाई, 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जा रहा है और ये जो साल है 2025 का, इसको हम लोग यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया।
पॉपुलेशन से याद कर लो कि एक एक करके सब पॉपुलेशन बढ़ा दिया, तो एक एक करके मतलब 11 जुलाई। इसके बाद वर्ल्ड हॉर्स डे मनाया गया 11 जुलाई को ही, और इसका थीम रखा गया ऑनरिंग ए टाइमलेस पार्टनर, ठीक है। 12 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ होप, ठीक है। और 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इतना ही इंपॉर्टेंट डेज था जुलाई मंथ में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपॉइंटमेंट्स का बात करते हैं। सोनाली मिश्रा ये सीनियर आईएएस ऑफिसर थी, इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है इन आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। आरबीआई में केशवन रामचंद्रन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। साहिल किनी, इनको नया सीईओ बनाया गया है ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब। आरबीआई इनोवेशन हब आरबीआई का एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। इसका सुनील कदम को बनाया गया है सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सुकन्या सोनोवाल जो है वो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनी है, ठीक है। और ये 2025-2027 टर्म के लिए रहेंगी, ठीक है। इसके बाद फार्मा सिक्योरिटी चेयरमैन नितिन गुप्ता जो है, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ एनएफआरए। ये जो नफरा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक ऑडिट रेगुलेटर है, ठीक है। इसके बाद एक ऑबिचुरी है, मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है, जो कि रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे और मेंबर भी थे और यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से भी। फिर सोनल हॉलैंड, इनका एक मेमोयर लॉन्च हुआ है, एक तरह का बुक होता है ये, बुक का नाम क्या है, 1 in a Billion, ठीक है। डिफेंस न्यूज की बात करते हैं। क्वाड नेशन जो है वो लॉन्च कर रहा है कोस्ट गार्ड कॉपरेशन इनिशिएटिव, लेकिन पूछेगा आपसे कि क्वाड नेशन में कौन कौन सा नेशन आता है, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स का बात करते हैं। वर्षा देशपांडे को अवार्ड मिला है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, बहुत सारा कैंपेन चलाया था फॉर प्रिवेंटिंग सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। फिर केरला जो है, केरला का पुलिस स्टेशन है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, जिसको इंडिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन बनाया गया है। दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन हो गई हैं जिनको ऑनर किया गया है ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है 34 मैत्री अवार्ड्स अनाउंस किया है फॉर बूस्टिंग टाइज विद इंडिया, ठीक है। विदुषा इस्तिका, इनको बनाया गया है मिसेस अर्थ 2025, ठीक है। एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला है बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, ठीक है। गीतांजलि श्री को पेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। फिर सुहानी शाह है, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट मैजिक क्रिएटर का, कहाँ पर, एफआईएसएम में, फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटीज इटली, यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है। और किस टाइटल के लिए मिला है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर। इसके बाद भरतनाट्यम का 170 आवर परफॉर्मेंस हुआ है, जिसमें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है रेमोना एविटा परेरा। ये कहाँ से है, ये मैंगलोर से, ठीक है, मैंगलोर से। इसके बाद स्टेट न्यूज की बात करते हैं। तो इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस स्टार्ट हुआ है लेह लद्दाख से, ठीक है। इसके बाद पुडुचेरी बना है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी या फिर कहो स्टेट जहां पर टीबी पेशेंट का स्क्रीनिंग हो रहा है अंडर इनिशिएटिव ऑफ फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। ये जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम है, इसके अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ये 3 से 5 फैमिलीज को अपना मतलब अडॉप्ट करते हैं, जहां पर उनका जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो देखते हैं, ठीक है, थ्रू देयर एमपीएस करिकुलम। हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो कि फेस आईडी को अडॉप्ट किया है फॉर राशन, ठीक। इसके बाद बिहार पहला स्टेट बन गया है जहां पर लेस देन 1200 वोटर्स हैं पर पोलिंग स्टेशन के अंदर, ठीक है। सिक्किम का एक विलेज है जो कि इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है, उसका नाम है याकटेन विलेज इन पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद जब तक रहेगा बिहार में लालू, तब तक रहेगा गुजरात में प्रोसेस्ड आलू, ठीक है। तो गुजरात में प्रोसेस्ड आलू का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन सबसे टॉप पे चल रहा है। इसके बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच में एक बुलेट ट्रेन रन करने वाला है, इसका नाम है E10 शिनकानसेन, ठीक है। महाराष्ट्र जो है अगस्त 7 को ऑब्जर्व करने वाला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे ऑन द बर्थ सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद पहला मलेरिया ड्रग्स बनाया गया है फॉर इन्फेंट्स, तो जिनका भी एज 0 से लेकर के 6 मंथ के बीच में है, उन सारे बच्चों के लिए मलेरिया का एक ड्रग बनाया गया है, अप्रूव किया गया है बाय स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलो, इसका भारत इनिशिएटिव है, भारत इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है बायोमार्कर फॉर हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। इसको लॉन्च किया है IISc बैंगलोर। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसके मदद से हम लोग इंडियन स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकेंगे, इंडियन स्पेसिफिक विटामिन डी लेवल चेक कर सकेंगे, इंडियन स्पेसिफिक B12 लेवल चेक कर सकेंगे, ताकि हम लोग मालूम चल सके कि इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग कोई चीज का डेफिशिएंसी है
या फिर डेफिशिएंसी नहीं। ठीक है, तो भारत इनिशिएटिव ये था। इसके बाद निसार एक ज्वाइंट सैटेलाइट है जिसको बनाया गया है नासा और इसरो के द्वारा मिलकर। ठीक, इसके बाद एक नया ह्यूमन ब्लड ग्रुप आया है, डिस्कवर किया गया है, नाम है इसका क्रिब। क्रिब का मतलब क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बेंगलुरु का एक रोटरी बेंगलुरु ब्लड सेंटर में ये डिस्कवर किया गया है। ठीक है, ये ग्लोबली नया है। ठीक, इसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में पहला क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मान लो कि आप कम एमिशन किए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट फिर आप बाद में बेच भी सकते हैं किसी को। ठीक है, और खरीदेगा कौन, जो कि ज्यादा एमिशन किया होगा वो खरीदेगा। तो हर एक टन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अगर आपने कम किया है, मतलब 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, अगर उतना एमिशन आपने कम किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आप बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीसीटीएस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। इससे पहले जो था ना हमारा सिस्टम था वो पैट सिस्टम था। पैट का फुल फॉर्म है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहले एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता था यूजिंग पैट सिस्टम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, अभी क्या हो गया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, इसमें आप क्या बोल रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट नहीं बेच रहे हैं एक्चुअली में, इसमें आप क्रेडिट बेच रहे हैं, क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट बेच रहे हैं। ठीक है, शायद मैंने अभी आप जो डिटेल में पढ़ा है वहां पर सर्टिफिकेट का बात कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट वाला बात जो है ना वो पुराना था। अभी हम लोग कार्बन क्रेडिट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी कौन सा सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर होगा पावर सेक्टर। ठीक है, एनिमल डिस्कवरी और प्लांट डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। इंडिया में अभी 683 न्यू स्पीसीज को ऐड किया गया है। ठीक है, एनिमल्स के क्षेत्र में, और मैक्सिमम किया गया है केरला के द्वारा। इसका सेकंड बेस्ट किया गया है कर्नाटक के द्वारा। इसके बाद फूलों का स्पीसीज भी, यानी जो फ्लोरा होता है उसका भी स्पीसीज हम लोगों ने ऐड किया है। 433 स्पीसीज उसका भी ऐड किया गया है, 2024 में बात कर रहे हैं। इसमें भी हाईएस्ट नंबर केरला का है, और इसके बाद फिर महाराष्ट्र का बात है। इसके बाद एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट जो कि 100 साल के भी पुराना था, जिसका नाम था वत्सला। तो वत्सला का देहांत हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में है, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किया है। ये पूछ सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क किया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किया है। साथ में टाइगर डेंसिटी को लेकर के ग्लोबली काजीरंगा 3rd नंबर पे आता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके बाद काजीरंगा के साथ है ना, ये 3rd ग्लोबली रैंक कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड भी इंडिया का ही है नेशनल पार्क। वो नेशनल पार्क कहाँ पर है वो आप बताओ मुझे। चलिए भी हो गया हमारा। इसके बाद एशियान और इंडिया के बीच में एक क्रूज डायलॉग हुआ है, जहां पर क्रूज के बारे में हम लोग डिसीजन लेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला एशियान इंडिया क्रूज डायलॉग होने वाला है चेन्नई में। ठीक है, इस मीटिंग में 10 मेंबर यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। 10 मेंबर का नाम आपको याद रहना चाहिए। शॉर्ट में आप याद रख सकते हो कि क्या हम लोग ने बोला था, टीवी में दिखा रहा है बीसीएल, और इसके अंदर हम लोग आईएमपीएस से पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, इससे हम लोग याद कर लिए थे। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, बी से ब्रुनई, सी से कंबोडिया, एल से लेओस, आई से इंडोनेशिया, एम से म्यांमार और मलेशिया, और पी से हमारा फिलीपींस, और एस से हमारा सिंगापुर। ठीक है, ये याद रखना कि एशियान का कौन कौन मेंबर है। ठीक है, साथ में फिर 2 दिन का बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव भी हुआ है विशाखापट्टनम में। इसका थीम क्या रखा गया था वो याद रखना आप। इसका थीम रखा गया था नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट भी आया है, जिसके अंदर भारत कह रहा है कि भारत जो है वो 2047 तक एल्युमिनियम प्रोडक्शन में लीडर बन जाएगा। एल्युमिनियम प्रोडक्शन 6 फोल्ड कर लेगा, 6 गुना ज़्यादा करेगा। अभी जो है इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का, और अभी भी सिर्फ 6% ही ग्लोबल प्रोडक्शन का होल्ड करता है इंडिया। अभी हमारे पास अनटैप्ड पोटेंशियल है, मतलब हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद गूगल जो है वो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन के लिए एक एपीआई लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मदद से क्या होगा, जो गूगल डेटा है वो सारा वेबसाइट को मिल पाएगा जो भी इस एपीआई को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो गूगल जो है वो क्रॉप्स का इन्फॉर्मेशन और फील्ड एक्टिविटी का इन्फॉर्मेशन हर 14 दिन में, हर 2 हफ्तों में लेकर के आएगा, रिफ्रेश करेगा। ठीक है, इसका एपीआई बनाया गया है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद 4th वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसका थीम रखा गया है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। इसके बाद इंडिया जो है 100 रुपए का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज कर रहा है टू ऑनर द बर्थ सेंटेनरी ऑफ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन है, और इनको 2024 में ही
भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, पोस्टुमसली, मतलब कि जिनका देहांत हो जाता है उसके बाद भारत रत्न मिलता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टुमसली। बैंकिंग न्यूज का बात करते हैं। एनवीडिया जो है वो फर्स्ट कंपनी बन गया है टू रीच 4 ट्रिलियन वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी एक कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इश्यू करता है। ये बॉन्ड को इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, ताकि उसमें रिटर्न कमा सके। तो अगर मान लो ये जो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड है ये हम लोग बनाए हैं, अगर कैटास्ट्रॉफी नहीं होता है, जितना भी पैसा हम लोग बॉन्ड के अंदर लिए हैं वो सारा पैसा भी रिपे होगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि सच में कोई कैटास्ट्रॉफी हो जाता है तो जो पैसा है हो सकता है डूब भी जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका का क्या बोलेंगे, रिस्क को शेयर करने का एक तरीका हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट है। पहले बात तो ये कि हम लोग फंड का क्विक एक्सेस ले सकते हैं। जब हम लोग बॉन्ड इशू करेंगे तो पैसा हमारे पास पहले से रहेगा, तो हम लोग डोनेशन पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, डोनेशन पे हम लोग रिलाई नहीं करेंगे, पैसा रहेगा हमारे पास। दूसरा, ग्लोबली जो है रिस्क हमारा शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेनिफिट होता है। इसके बाद मास्टर कार्ड जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ टू बूस्ट टूरिज्म। इसके बाद एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने पार्टनर किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव को लॉन्च किया जा सके, इंट्रोड्यूस किया जा सके। वेदर डेरिवेटिव क्या है, देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है जो कि वैल्यू डिराइव करता है किसी और चीज से। तो यहाँ पर एक ऐसा डेरिवेटिव जो है वो डिराइव करेगा वैल्यू फ्रॉम वेदर। अगर वेदर अच्छा तो डेरिवेटिव भी इसका दाम भी बढ़ गया, वेदर खराब तो इसका दाम गिर गया। डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेज करते हैं, है ना। तो जो हेजिंग है इससे हम लोग अपना रिस्क को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी बिजनेस होगा, फार्मर्स होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, जो वेदर रिलेटेड कारण की वजह से इन लोग का लॉस हो सकता है, इसको ये हेज कर पाएगा, इसलिए वेदर डेरिवेटिव्स आया है, ठीक है। ये इंश्योरेंस के जैसा ही है, लेकिन इंश्योरेंस जैसा है नहीं। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है वेदर डेरिवेटिव्स और इंश्योरेंस के बीच में क्या अंतर है, वो देख लेना आप। इसके बाद जेनिफर सिमॉन्स जो है ये सूरीनाम कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है आफ्टर हिस्टोरिक कोलिशन डील, ठीक है। पीएम मोदी जो है ये अर्जेंटीना के विजिट पर गए थे, और ये पहला बायलैटरल विजिट है बाय एनी इंडियन पीएम टू अर्जेंटीना इन लास्ट 57 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। तो आपसे पूछ लेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में। कौन कौन मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो भी आप देख लो। ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, और यूरुग्वे जो है अभी बनने वाला है, ठीक है। 3x35 इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2035 तक, 2035 तक हम लोग 3 प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाएंगे, टैक्स लगा लगा करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं लेगा, इसकी दाम बढ़ जाएगा, दूसरा टैक्सेस का भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा 3 प्रोडक्ट है, टोबैको, अल्कोहल और सुगरी प्रोडक्ट, ठीक है, सुगरी ड्रिंक्स। इसमें हम लोग बाय एटलीस्ट 50% इसका प्राइस बढ़ाएंगे बाय एडिंग टैक्सेस, और टैक्स ऐड करेंगे, इससे बेनिफिट कितना होगा, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का बेनिफिट होगा, ठीक है, बाय 2035 पूरी दुनिया को। इसके बाद इंडिया ने बोलीविया को 3 लाख का मीसल्स रूबेला वैक्सीन भेजा है, ठीक है। इसके बाद बल्गेरिया नाम का एक कंट्री है जो कि अब अपना करेंसी को बदल करके यूरो करने वाला है। अभी इसका करेंसी क्या है, द लेव, द लेव नाम का इसका करेंसी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बल्गेरिया का अभी करंट करेंसी कौन सा है, द लेव, जो कि 1 जनवरी 2026 के बाद बदल जाएगा और हो जाएगा यूरो। अभी टोटल 21 मेंबर है जो कि यूरो को एक्सेप्ट करे हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बल्गेरिया। इसके बाद आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है 2025 में, कहां पर, अबू धाबी में। ये लार्जेस्ट ग्लोबल मीट है ऑफ एक्सपर्ट्स, लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। ये हर 4 साल में एक बार होता है, ताकि हम लोग अगले 10 सालों का ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा फिक्स कर सके। इसका थीम क्या रखा गया है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीनियस एक्ट साइन किया है। ये जीनियस एक्ट के साइन होने के बाद अमेरिका पहला कंट्री बन गया है जिसका एक लॉ बन गया है फॉर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ये याद रखना जीनियस एक्ट के बारे में। इसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025, यहाँ पर सिनेमा आइकन ऋत्विक घातक को मतलब उनके बर्थ सेंटेनरी में ऑनर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज को देखते हैं। 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है दुबई यूएई में, जहां पर 4 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था और चारों को कुछ न कुछ मिला है, कुछ न कुछ मेडल मिला है। 2 को गोल्ड मिला है, 2 को सिल्वर मिला है। कौन 2 को गोल्ड मिला है, एक देवेश पंकज फ्रॉम महाराष्ट्र, एक संदीप कुची फ्रॉम तेलंगाना। ये तो हो गया केमिस्ट्री ओलंपियाड। फिर एक बायोलॉजी ओलंपियाड भी हुआ है फिलीपींस के अंदर,
यहाँ पर भी 2 गोल्ड जीता है इंडिया ने, 2 सिल्वर जीता है इंडिया ने। 2 गोल्ड कौन जीता है? रुद्र फतानी और वेदांत सकरी फ्रॉम मुंबई, ठीक है। फिर विंबलडन 2025, ये वाला भी आपका न्यूज में आएगा क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग विंबलडन देखने के लिए गया था इस बार। तो कैश ग्लासपूल इन्होंने जीता है मेंस डबल में, और वुमेन्स डबल में जीती है कुडर मेटवा और मर्टेंस, ठीक है, मर के जीत गई है। इसके बाद अनाहत सिंह जो है उन्होंने जीता है वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, जो कि इजिप्ट में हो रहा था। प्रजक्ता कोहली जो है टाइम 100 क्रिकेट लिस्ट के अंदर आ गई है। ये पहली इंडियन है टू फीचर ऑन टाइम्स मैगजीन फर्स्ट एवर 100 क्रिकेटर लिस्ट, ठीक है। चलो, इसके बाद यूपी पुलिस ने हाईएस्ट मेडल जीता है इंडिया के लिए एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यूएस में हो रहा था। पहला नंबर पर यूएस ही है, दूसरा नंबर पर ब्राजील, तीसरा नंबर पर इंडिया, चाइना नहीं, तीसरा नंबर पर इंडिया। इंडिया का 560 मेडल है, जिसके अंदर यूपी पुलिस जो है 95 मेडल जीत के आया है। आईसीसी जो है संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया है एज ए न्यू सीईओ रिप्लेसिंग जियोफ एलार्डाइस, ठीक है। आईसीसी के चेयरमैन अभी हैं जय शाह और सीईओ होंगे संजोग गुप्ता, ठीक है। तो सीईओ और चेयरपर्सन अलग अलग है यहाँ पे। इंडिया जो है वो 2025 का फाइट चेस वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। अभी जो है यही वर्ल्ड कप जॉर्जिया में हो रहा था और वहां पर दिव्या देशमुख ने बाजी मारा, ठीक है। इसके बाद पुणे के श्रेयसी जोशी जो है ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने गोल्ड जीता है एट 2025 एशियन रोलर स्केटिंग साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया में हो रहा था चैंपियनशिप, जिसमें पुणे की श्रेयसी जोशी जो है वो पहली इंडियन बनी है टू विन गोल्ड। इसका 29th एशियन यूथ चैंपियनशिप हो रहा है, जहां पर दिव्यांशु भौमिक जो है वो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है एट एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है। ये पहली इंडियन बनी है इन लास्ट 36 ईयर्स जिन्होंने जीता है अंडर 15 सिंगल्स कॉन्टिनेंटल टाइटल, ठीक है। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी जो है वो फास्टेस्ट यूथ ओडीआई 100 बनाया है, यूथ ओडीआई 100। तो यूथ को अगर नहीं देखा जाए तो अगर जनरल में देखा जाए तो कौन ऐसा इंसान है जो कि ओडीआई 100 सबसे फास्ट बनाया है? एबी डिविलियर्स है वो, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ 31 बॉल्स में 100 रन बनाया है। कहाँ बनाया? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बनाया था 2015 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इसके बाद इंडिया का जो रैंकिंग है फीफा रैंकिंग वो बहुत घट गया है, लास्ट 9 सालों में बहुत कम गिरा है, सबसे खराब गिरा है, 133 रैंक है अभी। एशिया में सबसे ज्यादा रैंक है जापान का, 70th रैंक है। इसके बाद अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है? अर्जेंटीना, वही नंबर 1 पे है फीफा रैंकिंग के अंदर। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने इंडेक्स देखा, दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट को रैंक करता है। नंबर 1 पे अटलांटा एयरपोर्ट है यूएस का, नंबर 2 पे दुबई एयरपोर्ट है और नंबर 3 पे डल्लास एयरपोर्ट है जो कि यूएस का है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को रैंक किया है अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटीज, और इंडिया को बोला है कि इंडिया जो है वो 4th इक्वल सोसाइटी है, ठीक है। इंडिया का स्कोर गिनी इंडेक्स में 25.5 है, जो कि सिर्फ 2 कंट्री से पीछे है, एक स्लोवाक रिपब्लिक और स्लोवेनिया और बेलारूस, 3 कंट्री से पीछे है, इसीलिए तो 4th नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। गिनी इंडेक्स जो होता है वो जो 0 होगा तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है और 100 होगा तो परफेक्ट अनइक्वालिटी है, ठीक है। इसके बाद टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग आया बाय एडू रैंक। तो एडू रैंक जो है इन्होंने 4000 प्लस इंस्टीट्यूशन को एक्सेस किया और टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को रैंक किया। इसके अंदर सिर्फ 2 ही इंडियन इंस्टीट्यूट है, पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली 47 रैंक पे, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना 93rd रैंक पे। अब ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये ओनली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बाकी ये जो IARI है ये तो नेशनल ICAR इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर बन गए हैं विद 75% अप्रूवल रेटिंग। नंबर 1 पे कौन है? साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जी ली यांग, और नंबर 2 पे कौन है? अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलाई, ठीक है। और ट्रंप कहाँ पर है? 8 नंबर पे है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वे किसके द्वारा किया गया है, तो मॉर्निंग कंसल्ट नाम का एक फर्म है उसके द्वारा किया गया है सर्वे, और कितना परसेंटेज मिला है मोदी को? 75%, ठीक है। मोदी सर को, मोदी जी को, सॉरी, कहीं मैं भी जेल में चला जाऊँ ऐसे बोलकर, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर बढ़ा है, 85 से बढ़ करके 77 हो गया है, ठीक है। इसके अंदर ग्लोबल लीडर्स कौन कौन से हैं? सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया है, तीसरा नंबर पे यूरोपियन यूनियन का नेशंस है जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली एंड स्पेन। जेप्टो का फाउंडर जो है वो टॉप किए हैं हुरुन इंडिया
अंडर 30 लिस्ट के अंदर। और टॉप रैंक्ड फाउंडर्स कौन है? आदित्य पलीचा एंड कैवल्य बोरा फ्रॉम जेप्टो। मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिटी कौन है? मुंबई है, जहाँ पर 15 एंटरप्रेन्योर है। लीडिंग सेक्टर है सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। टॉप फंडेड स्टार्टअप है जेप्टो, और टॉप यूनिवर्सिटी है बिट्स पिलानी। ठीक है, 6 फीमेल यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिसमें सबसे यंगेस्ट है देविका गुलाब, इनको किया गया है रिकॉग्नाइज फॉर ए स्टार्टअप ऑक्टा स्कैन। ठीक है, फिर साउथ एशिया जो है वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इम्यूनाइज किया है, जिससे जो जीरो डोज चिल्ड्रन है ना, ये इंप्रूव हुआ है। जीरो डोज चिल्ड्रन का डेटा का मतलब होता है कि कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जिसको कोई भी डोज नहीं मिला है, इम्यूनाइजेशन का कोई भी डोज नहीं मिला है, कोई भी वैक्सीन नहीं मिला है। तो इंडिया जो है ना, जीरो डोज चिल्ड्रन का नंबर बहुत घटाया है, यानी ऐसे चिल्ड्रन जिसको डोज नहीं मिला है, इस नंबर को घटाया है, और 43% से घटाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2023 में 1.6 मिलियन ऐसे थे जो कि जीरो डोज चिल्ड्रन थे इंडिया के अंदर, जो कि कम होकर के हो गए हैं अभी 0.9 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा समराइज भी कर दिया, जो इंपॉर्टेंट थे टॉप 68 न्यूज़ थे उसको भी कवर कर लिया। आई होप आप इतना याद कर लोगे। ये पीडीएफ जो है आपको मेरा पीडीएफ कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको पीडीएफ कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद इसके बाद फिर स्मार्ट कोर्स के अंदर भी मिलेगा। स्मार्ट कोर्स हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, इसके अंदर हम लोग हर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मेंटरशिप कोर्स के अंदर भी मिल जाएगा, जीए कोर्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, एक जीए कोर्स है उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको। तो आपको जो मर्जी है वो आप लो, जो कोर्स आपको लेना है वो ले लो, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, साथ में टेस्ट देने के लिए भी एक कोर्स है, वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही, जहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट होगा आपको रिगार्डिंग कोर्स, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं देता हूँ आपको 8340613896, यहीं पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।